सबको जय मसीह की। प्रभु में आपका स्वागत है। प्रभु में धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु ने जो हमें समय दिया कि हम प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें, उसके वचनों को सीख सकें और उसकी स्तुति गान गा सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। और एक बार फिर से मैं प्रभु में आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु में आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आपकी सलामती हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज हम कुछ समय प्रभु के वचन में से मनन करेंगे। आज फिर हम प्रभु के वचन में से कुछ सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है, हमें प्रभु का वचन कैसे उन्नति दे सकता है, हमें प्रभु के वचन में बढ़ने में कैसे सहायता मिल सकती है। अगर हम उसको वचन को रोज नहीं पढ़ेंगे, अगर उसके वचन पर रोज मनन नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने मसीह जीवन में बढ़ पाएंगे, कैसे हम बढ़ पाएंगे। आज हमारे जीवन में कमी यही है कि हम प्रभु के वचन को अहमियत नहीं देते, हम प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं, हम प्रभु के वचन को गौर से नहीं ध्यान नहीं देते, हम प्रभु के वचन पर मनन नहीं करते। जो हम सुनते हैं वह हम अपने कानों में से निकाल देते हैं। बट आज परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है, वह अवसर हो सकता है कि प्रभु हमें कल ना दे। हो सकता है कि जो समय आज हमारे पास है वह समय हमारे पास कल ना हो। इसलिए आए हम प्रभु के वचनों में से सीखें, आए प्रभु के वचनों में से मन लगाकर सीखते हैं, गौर करते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। आए हम प्रार्थना में चले वचन सीखने से पहले। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें ये अवसर दिया है कि प्रभु आपके वचन को सीख सकें, आपके वचन को फैला सकें, आपके वचन पर मन लगा सकें। मेरे महान पिताजी, आपका धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, जब हम आपके वचन पर सीखने जा रहे हैं, वचन पर मन लगाने जा रहे हैं, वचन पर अध्ययन करने जा रहे हैं, प्यारे प्रभु हमारी सहायता करें। हमें वचन सुनने के लिए प्यारे परमेश्वर, समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता बख्शें। प्रभु, जो लोग इस समय वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके साथ हो, पवित्र आत्मा की संगति उनके साथ हो। पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें सीखने में, सुनने में मदद सहायता करें और वचनों को फॉलो करने में आप मदद सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए वचनों की ओर चलें। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारे शरीर पर बीमारी का क्या कारण है, हमारे शरीर पर बीमारी का क्या कारण है, क्या कारण है कि हम बीमारी में पड़े हुए हैं, क्या कारण है हमारे शरीर में बीमारी है, क्या कारण है हमारे परिवार में बीमारी है, क्या कारण है जो हमारे फैमिली में से बीमारी नहीं जाती। हम मसीह में तो हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, हम दशवांश दे रहे हैं, बट क्या कारण है जो हमारे जीवन में से बीमारी नहीं जा रही? क्या कारण है हमारे जीवन में से, हमारे शरीर में से, हमारे परिवार में से बीमारी नहीं जा रही? आज इसके बारे में सीखेंगे प्रभु के वचन में से। क्या प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बीमारी शरीर में आने का कारण क्या है, क्या वो कारण है जो हमारे शरीर में बीमारी लेकर आता है? तो आज हम सीखेंगे प्रभु के वचनों में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय से पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका 2 आयत से हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी घटना जहां से हमें पता चलता है कि बीमारी कैसे हमारे शरीर में आती है। वैसे तो 3 कारण है जिसके कारण हमारे शरीर पर बीमारी आती है। 3 कारण है जिसके कारण हमारे शरीर पर बीमारी आती है, और वह कारण क्या है आज प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आज प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 2 आयत। यरूशलेम में बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38
वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। प्रभु के वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऐसा समय था, एक ऐसी जगह थी यरूशलेम में, प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं तो वहां देखते हैं एक भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता था और उसके 5 ओसारे थे। और प्रभु के वचन में लिखता है, प्रभु का दास लिखता है कि वहां पर बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले थे। वहां पर सब प्रकार की बीमारियों से लदे हुए लोग, बीमारियों के जकड़े हुए लोग वहां पर थे। और वचन में लिखता है कि वे लोग पानी के हिलने की आशा पर थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बीमार थे, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो बीमार थे, जो सूखे अंग वाले थे, वह पानी हिलने की आशा में थे। जब भी, क्योंकि वह समय था, वहां पर जो कुंड था, उस कुंड में पानी था और स्वर्ग में से स्वर्गदूत आते थे और जब वह पानी हिलाया जाता था, जो बीमार, जो अंधा, जो लंगड़ा, जो सूखे अंग वाला, जो अधरंगी सबसे पहले उस हिलते पानी में उतरता था, वह प्रभु के नाम से चंगा हो जाता था। वह प्रभु के नाम से चंगा हो जाता था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी जाते हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर एक ऐसे अधरंगी को देखते हैं। वहां लिखा है जो 38 वर्ष से उस जगह पर था, 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 वर्ष हो गए थे उसको बीमारी में। वह अधरंगी था, वह रोगी था। वह रोग 1 दिन का नहीं था, वह रोग 10 दिन का नहीं था, वह रोग 1 साल का नहीं था, वह रोग 10 साल का नहीं था, वह रोग 20 साल का नहीं था, पर वचन बताता है वह रोग 38 वर्ष का था। आप ही जानिए, आप ही बताइए, 38 वर्ष से एक जन अपने जिस्म पर बीमारी को लेकर चल रहा है। 38 वर्ष से उसके जीवन में बीमारी थी और 38 वर्ष से हमने जानते कब से वह उस कुंड में आकर, उस कुंड के पास आकर बैठा था और हर बार वह पानी हिलने की आशा में था। और जब भी हिलता था, उसके पहुंचने से पहले प्रभु का वचन बताता है कि वह प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मेरे जाने से पहले ही कोई पानी में उतर जाता है। हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने क्या उत्तर दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मनुष्य मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए, ऐसी उसकी दशा थी कि वह खुद उतर नहीं सकता था पानी में। जब वह जाता था, उससे पहले ही कोई पानी में पहुंच जाता था। कैसा उसका जिस्म था, कैसा उसका शरीर था, कैसी उसकी दशा हो सकती है, हम देख सकते हैं। उसकी दशा कैसी हो सकती है हम जान सकते हैं, क्योंकि वचन बताता है उसने प्रभु को बोला कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे पानी में उतार सके, परंतु मेरे उतरने से पहले ही कोई उतर जाता है। तो प्रभु से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसका आंसर सुनने के बाद फिर यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह ने उसका आंसर सुना और उसको देखा कि उसके पास कोई उतारने के लिए उसका मनुष्य नहीं है, उसके पास कोई उसको लेके जाने वाला नहीं है। 38 वर्ष से वह बीमारी की दशा में है, 38 वर्ष में वह रोगी है। और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, पहले उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, और बाद में उसको बोलते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन में लिखता है, 9 आयत में लिखता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
देखिए प्रभु का एक वचन, एक शब्द 38 वर्ष के रोगी को तुरंत चंगा करता है। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी को प्रभु के एक शब्द ने, एक वर्ड ने तुरंत चंगा कर दिया। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु जीवित है और हमारा प्रभु सब कुछ करने की शक्ति रखता है। बट सवाल ये है, जो टॉपिक हमारे इस वचन का, कि हमारे शरीर पर बीमारी का क्या कारण है। जैसे कि हमने शुरू में बोला, तो इस अध्याय से, इस वचनों में से मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि कैसे हमारे जीवन में बीमारी आती है। तो 3 कारण है हमारे जिस्म पर बीमारी आने के कारण। 3 कारण है जिसके कारण हमारे शरीर पर बीमारी आती है। नंबर 1, परमेश्वर बीमारी को अलाउ करता है हमारे जीवन में आने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब की कहानी में, अय्यूब एक धर्मी इंसान था। अय्यूब एक अच्छा, परमेश्वर का डर रखने वाला इंसान था और वह परमेश्वर के साथ अच्छाई से, खराई से चलता था। और क्या हम पढ़ते हैं वचन में, शैतान परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि वह इसलिए तेरी सेवा करता है, वह इसलिए तेरे को मानता है, इसलिए तुझे पूजता है क्योंकि तूने सारी आशीष उसको दी है। शैतान परमेश्वर को बोलता है, तूने उसको घर दिया है, तूने उसको अच्छा कारोबार दिया है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छी जॉब दी है, अच्छा सारा कुछ उसके पास है, वो बहुत सुखी है, इसलिए वह तेरी पूजा करता है। तो परमेश्वर को अपने दास अय्यूब पर बहुत घमंड था, इसलिए परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं उससे तुझे आज्ञा देता हूं, तू उससे सब कुछ ले भी ले, पर वह फिर भी मेरी पूजा करेगा, फिर भी मेरा नाम ऊंचा करेगा, फिर भी वह मुझे ही मानेगा। परमेश्वर को इतना घमंड था अपने दास अय्यूब पर। और परमेश्वर ने शैतान को बोला, तू सिर्फ उसके प्राण को नहीं ले सकता, बाकी सब तू उसके साथ कर सकता है। हम क्या पढ़ते हैं प्रभु के वचनों में से, अय्यूब की कहानी में पढ़ते हैं, शैतान ने उसके पास में से सब कुछ ले लिया। उसका परिवार उससे छीन लिया गया, उसका कारोबार उससे छीन लिया गया, उसका घर उससे छीन लिया गया, उसके नौकर चाकर उसको छीन लिए गए, यहाँ तक उसका शरीर बीमारी की हालत में आ गया। क्या कारण था? क्या अय्यूब ने कोई पाप किया था? नहीं, वह परमेश्वर की ओर से अलाउ किया गया था। वह शैतान उसको बीमारी देना चाहता था, बट वह भी परमेश्वर के पूछने के अनुसार, परमेश्वर ने अलाउ किया, इसलिए अय्यूब पर कष्ट आया। अगर परमेश्वर अलाउ नहीं करता तो शैतान अय्यूब को टच नहीं कर सकता था। जो भी काम शैतान करता है, जो माड़े काम करता है, परमेश्वर उसको देखता है। और परमेश्वर विश्वासी के जीवन में कई बार बीमारी को इसलिए अलाउ कर देता है, उसको उसके विश्वास को परखने के लिए, उसको जांचने के लिए कि देखो इसका विश्वास कैसा है, क्या ये मुझ में बना रहता है या नहीं। ये था पहला कारण जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारी भी आती है। नंबर 2, सेकंड रीजन जो है वह है हमारी खुद की लापरवाही। कई बार ऐसा होता है, हमारे घर वाले कहते हैं और हमारे आस पड़ोस वाले कहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे, नहाकर पंखे के नीचे मत पड़ो, बीमार हो जाओगे, ज्यादा चलने से तुम्हारे टांगे दर्द होने लगेगी, ये खाकर पानी मत पियो, ये खाकर ऐसा मत करो, तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इन्फेक्शन आ जाएगी। तो वह है हमारी लापरवाही। लापरवाही के कारण भी हमारे शरीर पर बीमारी आ सकती है, हमारे शरीर पर इन्फेक्शन आ सकती है। ये है दूसरा कारण जिसके कारण हमारे शरीर पर बीमारी आ सकती है। और नंबर 3 जो लास्ट कारण है, जो सबसे मुख्य और आजकल जो सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बीमारी आने का कारण जो है, वो तीसरा कारण है जो प्रभु का वचन बताता है, पाप के कारण। पाप के कारण हमारे शरीर पर बीमारी आती है। पाप के कारण कैसे हमारे शरीर पर बीमारी आती है? आप पूछोगे, आप सोचोगे कि क्या पाप करने से मेरे जिस्म पर क्या बीमारी आएगी? पाप मैं कर रहा हूं, हो सकता है मुझे परमेश्वर दंड दे सकता है, बट बीमारी के साथ कैसे? तो
ये भी हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। उसी 38 वर्ष के रोगी की, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अभी चंगा किया, कुछ समय पहले जब हमने पढ़ा कि यीशु ने बोला तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह तुरंत चंगा हो जाता है। हमने यहाँ तक प्रभु के वचन में देखा। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिरकार वह बीमारी जो 38 वर्ष से उसको घेरे रखी थी, 38 वर्ष से वह बीमार था, उसका कारण क्या था। तो आइए हम देखें। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। ध्यान से सुने, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि तू चंगा हो गया है। वह चंगा हो चुका था, और जब बाद में वह चंगा हुआ रोगी यीशु मसीह को मंदिर में मिलता है, तो यीशु मसीह उसे बोलते हैं, देख तू चंगा हो गया है, अब तू पाक साफ हो गया है, अब तेरी बीमारी जाती रही, वह बीमारी तुझमें नहीं है, वह बीमारी तुझसे चली गई है। बट बोलता है परंतु फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसका मतलब उसने कोई ऐसा पाप किया था जिसके कारण वह इस बीमारी की हालत में था, जिसके कारण वह इस बीमारी की हालत में था। आखिर क्या पाप हो सकता है कि जिसके कारण उसको 38 वर्ष से बीमारी को सहना पड़ा। क्या पाप था, क्या कारण था, कैसा वो अपराध था जो उस व्यक्ति ने किया जिसके कारण उसको 38 वर्ष तक बीमारी को सहना पड़ा। वह पाप प्रभु के वचन में नहीं लिखा, परंतु इतना लिखा है कि वह पाप के कारण बीमार था, क्योंकि वहां लिखा है फिर से पाप मत करना। अगर कोई गलती करता है, कोई सजा उसको देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर दोबारा ऐसे किया तो तुझे माफ नहीं करेंगे। अगर दोबारा किया मतलब वो पहले उस गलती को दोहरा देता है, उस गलती को उसने पहले किया होता है और उसको दोहराने के लिए हम मना कर देते हैं कि ऐसी गलती मत करना। अगर स्कूल में, अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं लेता, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, तो टीचर उसे बोलते हैं अच्छे से पढ़, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा, इसलिए उसको अच्छे से करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई चर्च में कोई गलती कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऐसा मत कर, नहीं तो प्रभु तुझे सजा देगा। मतलब वो ऐसा कर रहा है, इसलिए उसको रोक रहे हैं। और इस पर भी यही देख रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला तो फिर पाप मत करना, मतलब उसने पाप किया था, मतलब उसने पाप किया था जिसके कारण वह बीमारी में था, वह बीमारी में था, उसने पाप किया था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, उससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो ऐसा हो सकता है। आज हमारे जीवन में बीमारी है, आज हमारे जीवन में संकट है, आज हमारे जीवन में कष्ट है। सबसे भयानक आजकल हमारे जीवन में बीमारी होती है जो कई वर्ष तक बीमारी नहीं जा रही। हम चर्च में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम पास्टर जी से प्रार्थना करवा रहे हैं, हम ले हैंड करवा रहे हैं, हम प्रार्थना विषय दे रहे हैं, हम चर्च जाना नहीं छोड़ रहे हैं, हम दशवांश दे रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, चर्च में अच्छी सेवा कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे जीवन में से बीमारी नहीं जाती, फिर भी हमारे पेट में से दर्द नहीं जा रही, हमारे सिर में से दर्द नहीं जा रही, हमारी कैंसर से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा, हमारी चमड़ी के रोग से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा, हमारे गुप्त रोग में से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। तो ये कारण है कि हम कहीं ना कहीं पाप करते जा रहे हैं और उस पाप की माफी हम नहीं मांगते। कहीं ना कहीं हम पाप करते जा रहे हैं और उस पाप की हम माफी नहीं मांग रहे हैं, जिसके कारण आज हम बीमारी में हैं।
तो मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ने यहाँ पर उसे बोला कि तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। अगर आज आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रभु के साथ ये वादा करें कि प्रभु आज हमें चंगा कर, मैं बीमार रहना नहीं चाहता, प्रभु मुझे चंगा कर, मैं पाप नहीं करूंगा फिर से, प्रभु मैं जान गया हूं कि ये बीमारी मुझ पर मेरे पाप के कारण है, प्रभु मैं जान गया ये जो विपत्ति है मुझ पर, ये जो मेरे शरीर पर बीमारी है, जो मेरे चमड़ी का रोग है, जो कैंसर है, जो प्यारे परमेश्वर दर्द है, जो कमर की दर्द है, जो प्रभु टांग की दर्द सदियों से आ रही है, चंगी नहीं हो रही, मैं जान चुका ये मेरा पाप है जो मैं अंगीकार नहीं कर रहा। आज हमें जरूरत है उस पाप का अंगीकार करने के लिए। अगर हम उस पाप को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो जैसे प्रभु ने उसे बोला तू चंगा हो गया है, तो प्रभु हमें भी बोलेगा मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने अपने पाप को इकरार में माना है, तूने अपने पाप का अंगीकार किया है, इसलिए तू चंगा हो गया है। आज हमारे जीवन में इसलिए बीमारी है क्योंकि हम पाप में हैं, हमारे जीवन में से पाप नहीं जाता। हो सकता है हमारे जीवन में से व्यभिचार का पाप नहीं जाता, हो सकता है हमारी मूर्ति पूजा का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है हमारे जीवन में से चोरी का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है हमारे जीवन में से झूठ बोलने का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है हमारे जीवन में से गंदा देखने का, गंदा सुनने का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है हमारे जीवन में से गंदा बोलने का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है हमारे जीवन के विरुद्ध बोलने का पाप नहीं जा रहा, हो सकता है ऐसे कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में जो अभी भी हैं, हम उसे छोड़ नहीं रहे, जिसके कारण आज हम बीमारी में हैं। तो इन पाप को परमेश्वर के आगे मानना है। प्रभु का वचन बोलता है अगर कोई अपने पाप का अंगीकार करता है तो परमेश्वर वफादार और विश्वास योग्य है उसे माफ करने में। हमारा परमेश्वर माफ करने में विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर माफ करने में वफादार है। तो हम क्यों पापी रहे, हम क्यों बार बार पाप में गिरते रहें, हम क्यों बीमारी में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लंबे समय बीमारी में रहें, बट क्यों हम बीमारी में रहते हैं? हमारे पाप के कारण, हमारे पाप के कारण हम बीमारी में रहते हैं और उस पाप का अंगीकार हम नहीं करते। हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा पाप किया, हो सकता है आपने कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसके बारे में आप अभी याद नहीं कर पा रहे, हो सकता है वह पाप आपको भूल चुका होगा कि कब आपने किया, हो सकता है कि आपको याद नहीं कैसे आपने गलती में वो पाप कर दिया, हो सकता है आपने अनजाने में वह पाप कर दिया और उसके कारण वह बीमारी आपके ऊपर आ गई। बट क्या करना है? उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ इस बीमारी से, प्रभु मैं इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं पाप के कारण इस बीमारी में हूँ। मैं मानता हूँ मैंने कोई पाप किया, बट प्रभु मैं उस पाप को नहीं जानता वह कौन सा पाप था जिसके कारण मैं आज बीमारी में हूँ। मैं नहीं जानता किस कारण प्यारे परमेश्वर कौन से पाप के कारण मैं आज इस बीमारी में, लंबी बीमारी में, इस बीमारी से जूझ रहा हूं। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु से माफी मांगे, बोले प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं थक चुका हूं इस बीमारी से। वह 38 वर्ष का पुरुष थक चुका था अपनी उस लंबी बीमारी से, इसलिए प्रभु ने बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय, आज प्रभु आपसे बोलना चाहता है, क्या आप चंगे होने चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप उस बीमारी से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? जो बीमारी लंबे समय से आपके शरीर पर है, जो बीमारी आपके फैमिली में लंबे समय से है, क्या आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं उस बीमारी से छुटकारा, तो प्रभु के वचन के अनुसार चले। जैसे प्रभु का वचन बोलता है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो आए, क्यों ना हम उस पाप का अंगीकार परमेश्वर के सामने करें। परमेश्वर मुझे इस पाप से माफ कर, परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से बाहर निकालिए।
तो वह क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने लोगों को देखता है, अपने लोगों का दर्द जानता है। और जब कोई उसके पास सच्चे मन से रो रो कर माफी मांगता है, रो रो कर उसके सामने आता है, कुछ मांगता है, तो वैसे पूरा देता है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है आपके जीवन में ऐसी घटना हो सकता है ये स्थिति आपके जीवन में भी हो। बट आए हम उस बीमारी को अपने जीवन में से प्रभु के नाम से अलग करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हम उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप वो हैं जो इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप उस जगह पर हैं कि प्रभु मैं चाहता हूँ सचमुच जो मुझ पर बीमारी है, लंबे समय से वह बीमारी मैं जान चुका हूँ, इतने समय से मैं नहीं जानता था कि ये बीमारी मुझ पर क्यों है, मैं नहीं जान पा रहा था कि ये लंबी बीमारी मुझ पर क्यों है, बट आज मैंने सीख लिया तेरे वचन में से कि ये लंबी बीमारी का कारण क्या है, ये लंबी बीमारी की वजह क्या है, क्यों मैं इस लंबी बीमारी में गूंज रहा हूँ, क्यों मैं इस लंबी बीमारी को सह रहा हूँ, मैं आज जान चुका हूँ प्रभु तेरे वचन से। ऐसे परमेश्वर से बोले। अगर सचमुच आप ऐसे हैं तो आए हम परमेश्वर से बोले, प्रभु सचमुच होने दीजिए। अगर आप हैं जो इस समय इस वचनों को सुन रहे हैं, इस वचनों को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई है जिसके जीवन पर, जिसके शरीर पर लंबी बीमारी है, तो उस बीमारी पर हाथ रखें, उस बीमारी पर हाथ रखें। यीशु के नाम से उस बीमारी को डांटे उस बीमारी को, और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं जान चुका हूं मेरे पाप के कारण ये बीमारी है, प्रभु मैं जान चुका हूं मेरे अपराध के कारण ये बीमारी है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। मैं जानता हूं मैंने आपकी नजरों में, मैंने आपकी दिशा में पाप किया है और मैंने गलती की है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु इस बीमारी से मुझे आजाद कीजिए, जैसे आपने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, आपने उससे बोला फिर पाप मत करना, प्रभु मुझे भी आप चंगा करें। बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं भी फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं फिर से गंदा नहीं बोलूंगा, प्रभु मैं गंदा नहीं सुनूंगा, मैं प्रभु गंदा नहीं किसी को कहूंगा, प्रभु मैं चोरी नहीं करूंगा, प्रभु मैं किसी को मारूंगा नहीं, प्रभु मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, प्रभु मैं शराब नहीं पीऊंगा, प्रभु मैं अपने घर में झगड़ा नहीं करूंगा, होने दे ऐसा बोले परमेश्वर के प्रभु कि मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा। मैं प्यारे परमेश्वर बहुत अधिक बुरा हो, परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं कोई भी पाप आपकी नजरों में नहीं करूंगा, मैं आपकी नजरों में धर्मी बनकर चलूंगा। परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस समय इस वचन को सुन रहे थे, इस प्रार्थना को सुन रहे थे। प्रभु हो सकता है उनके जीवन में ऐसी लंबी बीमारी हो जिसको वे नहीं जानते थे कि क्यों उनके जीवन में ये बीमारी है, क्यों ये लंबे समय से उनके ऊपर बीमारी है प्रभु, बट उन्होंने आज आपके वचन में से सीखा है कि क्यों उनके जीवन में लंबी बीमारी है। प्रभु मैं मांगता हूं आप उन्हें चंगा कीजिए, प्रभु आप उन्हें शिफे चंगा करिए। जिन्होंने प्रभु विश्वास के साथ अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं वह बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर जा रही है, वह बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर जा रही है। मैं विश्वास के साथ उनके लिए घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। वह बीमारी यीशु के नाम से जा रही है, वह बीमारी यीशु के नाम से जा रही है। उनके शरीर में से, उनके शरीर में से, उनके परिवार में से, उनके रिश्तेदारों में से लंबी बीमारी यीशु के नाम से जा रही है और वे आपके घर में गवाहियों के लिए तैयार हो रहे हैं। वे यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम से मैं चंगे होने की घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने की घोषणा करता हूँ। वह प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपने उन्हें चंगा किया, धन्यवाद आपने उन्हें चंगा किया, धन्यवाद आपने उन्हें चंगा किया प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं, आपने उनकी लंबी बीमारी से आपने उन्हें छुटकारा दिया। धन्यवाद, आपने उन्हें लंबी बीमारी से छुटकारा दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, जिन्होंने आज का वचन सुना, जिन्होंने प्रभु आपके वचन पर मनन किया और विश्वास के साथ आज की चंगियाई को रिसीव किया, उन सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सबके लिए जो प्रभु इस समय आपके वचनों को सुना और आशीषित पाए, उनके लिए धन्यवाद। होने दे, मदद सहायता करे अपने लोगों के लिए कि प्रभु वे पाप से दूर रहें, आपके वचन में बने रहें और वचनों को पूरा करते जाएं, वचनों में बने रहें, वचनों को मानते जाएं। ऐसा प्रभु मजबूत और दृढ़ विश्वास देना, ऐसा प्रभु हृदय देना, वे पाप से दूर रह सकें और पवित्रताई में अपना जीवन जीकर आपके नाम को ऊंचा कर सकें। धन्यवाद प्रभु, घोषणा के साथ चंगियाई आपकी है, घोषणा के साथ मैं आपको चंगा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। वह चंगियाई आपकी, बीमारी यीशु के नाम से आपको छोड़कर चली गई है। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप चेक करें अब उस बीमारी को, जिस जगह पर, जिस शरीर पर आपकी वह लंबी बीमारी थी, आप उसको चेक करें, आप चेक करें, आप चंगे हो चुके हैं। चेक करें, आप यीशु के नाम से आपको चंगाई मिल चुकी है। आमीन। विश्वास के साथ चंगाई को रिसीव करें, विश्वास के साथ हीलिंग को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। अगर आप एक विश्वासी हैं तो अपने पाप का अंगीकार करें और प्रभु को बोले, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे चंगा किया। और अगर आप अविश्वासी हैं तो बोले, प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूँ आप मेरे लिए जगत पर आए, इस संसार में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए आपने दुख उठाया, मेरे लिए आपने क्रूस उठाया, मेरे लिए आपने लहू बहाया प्यारे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे प्यारे परमेश्वर पाप में से आजाद किया, आपने मुझे नरक की आग में से बचाया और मैं आपका पुत्र हो गया, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आप ही परमेश्वर है। जमीन के ऊपर, स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिले। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ केवल आप मेरे मुक्तिदाता, उद्धार करता है। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसी प्रार्थना करें और बोले, प्रभु मैंने विश्वास के साथ चंगाई को रिसीव किया है और धन्यवाद करता हूँ आपका, प्रभु आपने मुझे चंगा किया। तो प्रभु सचमुच आपके जीवन में आशीष आ चुकी है, प्रभु के जीवन में, आपके जीवन में चंगाई आ चुकी है। और मैं आशा करता हूँ जैसा प्रभु ने वचन आज हमें सिखाया कि पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना, पाप के कारण बीमारी आती है, वह वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, वह वचन हमारे जीवन में लागू होगा और वचन को हम पूरा करेंगे। और आप सबके ऊपर मैं आशीष की घोषणा करता हूं, प्रभु के नाम से आपको आशीष मिले, प्रभु के नाम से आपके बंधन टूट जाएं, रुकावट खुल जाएं और प्रभु में बने रहें, प्रभु के नाम को ऊंचा करते रहें, वचनों में बने रहें और प्रभु के महिमा करते जाएं। और सचमुच इस ऐसे ही वचनों को सीखते जाएं, प्रभु में बने रहें और नए नए प्रभु का वचन जो परमेश्वर हमें सिखाता है वीडियो के द्वारा, आप सीखते जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।